नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, अच्छी चीज़ है, ये भाग्य या भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती हैं। अंगूठा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ऐसे लोग मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, किसी को मैनेज करना है तो कर सकते हैं इसके आधार पे। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये आंतरिक ऊर्जा और पत्नी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय के अनुसार थोड़ा उतार चढ़ाव देता है। यहाँ पर यौनुमा आकृति है, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बनने की, आपकी इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, ये बनेगी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो लंबी है, बहुत अच्छा है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। दूसरा तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा। ये पर्व अगर कहा जाए, इस पर रेखाएं खींचना और कटना, पार्टनरशिप खराब है, कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम मत करिए। पहला पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, बहुत अच्छा है। ये हिस्सा कहते नहीं कि मेहनत बहुत कर सकता हूँ लेकिन समय समय पे आलस से अच्छा खासा घेरता है, एक बात। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो एसेट बनवाएगा, आपके मकान प्रॉपर्टी बनेगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। ये हिस्सा लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा सामान्य, ये इस पर एक रेखा निकल गई, ऐसे में कहा जाएगा कि यश नहीं मिलता है किसी भी प्रकार से। ये हिस्सा अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा में कमी करता है, मतलब अंदर से जो है, बाहर से तो मजबूत है, दिमागी रूप से मजबूत है, लेकिन अंदर से कमी करता है। उंगली का तीसरा पर्व स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य में समय के अनुसार उतार चढ़ाव कराता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं होना, ये कहीं ना कहीं हो सब जाता है, लेकिन जीवन में बड़ी मेहनत करी, अपनी मेहनत पे अपने दम पे आगे बढ़े, किसी ने पुशअप करने वाला नहीं मिला, ठीक है, ये इसके संकेत देता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा व्यय खर्च इत्यादि चीज़, कहते नहीं है कि जो मिलते हैं वो भी लूटने वाले, ये वाली स्थिति। लेकिन यहाँ से रेखा का बैलेंस होना तो ऐसे में कहा जाएगा सामान्य है। ये रेखा अगर कहा जाए बुढ़ापा ठीक है, सामान्यता अगर कहें, मेहनत करनी पड़ेगी बुढ़ापे में भी, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहें तो कटा पिटा, ऐसे में कहा जाएगा कि ये लाइफ ने स्ट्रगल बहुत कराया, मेहनत बहुत कराई, धन फ्लक्चुएशन बना रहा, जो धन आता है वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। बुध का क्षेत्र अच्छा है, तो एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना मीडियम कलर का, लगभग 6 से लेके 5.5 से लेके 7 कैरेट के बीच में किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, ये काम धाम के लिए अच्छी है। जीवन रेखा ये कट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि भाई बंदगी बेकार इसमें। ये क्रोध गुस्सा है, पिता के सुखों में कमी करता है, ये रेखा पिता के सुखों में कमी करता है, लाइफ में 2 बार जो है मेजर एक्सीडेंट कराता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सामान्य है। मस्तिष्क रेखा शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए तो पैसे का फंसना और थोड़ा सा कर्जा होता ही होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर रेखा होने का मतलब बोल के धन कमाना, बोल के धन कमाना, व्यक्ति ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं, कंसल्टेंसी किसी भी प्रकार की। चलो अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, फिर मुझे जो बताना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न आपने लिखा है, अपना मकान एडवांस दिया हूँ। देखिए, मकान तो बनेगा और समय भी चल रहा है एडवांस देने का, पिछले साल मई के बाद से समय चल रहा है, ठीक है, पिछले साल मई के बाद से समय चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि चीज़ों का टकना फंसना, ठीक है, चीज़ों का टकना फंसना, फिर भी प्रॉपर्टी होगी ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, प्रॉपर्टी बन जाएगी ये तय है। मेन समय प्रॉपर्टी के लिए अगले साल सितंबर के बाद से स्टार्ट था, साल 2028 था। कोई ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई ना कोई ऑफिस का बदलाव, ऑफिस में चेंजेस, या कोई अपनी जगह ले के आपने जो है उसमें ऑफिस कर लिया, ऐसा कुछ ना कुछ इस समय पे ज़रूर होगा और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साल 2028 अगर कहा जाए तो साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा होगा, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अच्छा होगा। उस समय पे कमर्शियल प्रॉपर्टी और स्थान का परिवर्तन, जो भी आपका स्थान का परिवर्तन है वो भी इस समय पे दिखाई देता है। कमर्शियल स्थान का परिवर्तन मतलब जगह के साथ में स्थान का परिवर्तन। रही प्रॉपर्टी वाली बात, तो प्रॉपर्टी के लिए वो समय अच्छा कहलाएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाएगा।
दूसरी बात, तीसरी चीज़ आपने प्रश्न लिखा है कि हेल्थ मैंने बताया। देखो, हेल्थ में शुगर, हेल्थ में पेट अपना हमेशा दुरुस्त रखो। बीपी भी है, लेकिन ये खून से संबंधित बीमारी और पेट, ये दो चीज़ें जो है हमेशा दुरुस्त रखो। तीसरा, जीवन कितना है। जीवन देखो है तो लंबा, लेकिन राहु का पीरियड अभी लगेगा ना 2033 के बाद। इस टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं शारीरिक उतार चढ़ाव कराएगा। धन के दृष्टिकोण से ठीक है, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो और शारीरिक उतार चढ़ाव कराएगा। और ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है शरीर को लेके जो है उतार चढ़ाव कराना। साल 2039-40 ये टाइम फ्रेम, साल 2039 और 40 ये टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम और बनेगा इस समय पे अगर मैं कहूँ तो साल 2000 आपका जो है 50, साल 2050। तो इसका मतलब ये हो गया कि 15-20 साल का मतलब ये हो गया कि लगभग आयु पूरी है, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन 33 के बाद धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन आयु के दृष्टिकोण से, या आयु नहीं, शरीर के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए उतार चढ़ाव, 33, 34, 35 न्यूट्रल चीज़ें, फंसना अटकना, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं चलना। 35 के बाद फिर बढ़िया, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ये बुढ़ापा अगर कहा जाए धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए तो ठीक है, बुढ़ापे से संबंधित। सेकंड अगर मैं कहूँ तो अभी का टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जगह स्थान का परिवर्तन प्रॉपर्टी के लिए तो है ही है। अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या अपने ऑफिस में बदलाव को भी ये समय दिखाता है, ठीक है, को भी ये समय दिखाता है। पत्नी को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम को दिखाता है, पत्नी को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स को भी ये इंगित करता है। इस हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र सामान्य है, जो कि अच्छा कहलाएगा। बस ये ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स पत्नी के को कष्ट देता ही देता है, उनके उतार चढ़ाव, बाकी ठीक है। इसके बाद आपने प्रश्न लिखा है कि जीवन कितना, कोई नया काम कर सकते हैं क्या। अभी मत करो, 28 में करना, 27 में सितंबर के बाद करना, अभी करोगे नुकसान होगा। बुढ़ापा कैसा वो मैंने बता दिया। चलो अब और भी चीज़ों को सुपरविज़न कर लेते हैं, क्या स्थितियाँ हैं। देखो, और भी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2-4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी है, ठीक है। हमेशा के लिए ध्यान रखो कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, किसी के साथ उलझना नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो धन का व्यय इसमें बहुत है। कोशिश ये करो जब थोड़ा मोड़ा धन इकट्ठा हो जाए तो उसको फिक्स कर दो, पैसा कहीं एफडी कर दो, वो क्योंकि आपके खाते में रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है, रुकने ही नहीं देगा ये। तो उसको कहीं ना कहीं उसको लगा दो, ये रुकने नहीं देगा, ये रुकने नहीं देगा, ये रुकने नहीं देगा, ठीक है, उसको लगा दो। थर्ड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि साल 2028 का पीरियड काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, जैसे मैंने कहा, बेटर है। उस समय पे आपको जो है एक प्लेटफॉर्म और मिलेगा, फिर उस प्लेटफॉर्म को पकड़ के जो है आगे बढ़ते जाना, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने की ज़रूरत है, ठीक है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। साल 2029 अगर मैं कहूँ तो इस पीरियड में थोड़ा चोट चपेट को दिखाता है। साल 2029 में पैसे के फंसने या नुकसान को दिखाता है। तो उस समय पे कोई भी निवेश, कोई भी पैसा बहुत देख दाख के, किसी को उल्टे सीधे चीज़ों में धन का, जल्दबाजी में धन ना देना, या किसी की जल्दबाजी में किसी के कहे के अनुसार मत चलना। राय लेना, घर परिवार से राय लेना, उसके अलावा बढ़िया है। उसके बाद फिर अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत या डरने वाली बात नहीं है। कुल मिला के सारांश आपने समझ लिया होगा। और रही प्रॉपर्टी से लाभ इसमें है, उसमें दो राय नहीं है। देखो, लाभ का मतलब ये नहीं होता है, लाभ का मतलब एक ही प्रॉपर्टी लाभ दे जाए। अभी का तो उलझाने वाला समय है, उलझने वाला समय है, ठीक है। साल 2027 सितंबर के बाद फिर प्रॉपर्टी से संबंधित या जो भी आप स्थान का परिवर्तन या फिर कमर्शियल परिवर्तन करोगे वो आपके लिए लाभप्रद है, या उस समय पे आप कोई नया काम शुरू करते वो आपके लिए लाभप्रद है, बढ़िया जिसे कहा जाएगा, बढ़िया है।
बाकी इस उंगली में एक पन्ना ज़रूर धारण कर लेना, आपके लिए रामबाण है। इसमें एक ओपल पहन लेना। ओपल लगभग मान के चलो 6 से लेके 10 कैरेट के बीच, रत्ती के बीच में, 6 से 10 रत्ती के बीच में, डबल फायर का, ऑस्ट्रेलियन बीट का। और ओपल जो पहनना, ओपल जो है ओपल, ठीक है, 6 से 10 रत्ती के बीच में, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन बीट का। पन्ना जो पहनना मीडियम कलर का पहनना, और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना। अच्छी क्वालिटी का मतलब कोई चीज़ आपको ज़िंदगी भर पहननी है, और अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो ही रिज़ल्ट देता है, नहीं तो ये बेकार है पहनना। पारदर्शी जितना होगा उतनी अच्छा कहलाएगा पन्ना, या ठीक है, जितना क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही पारदर्शी, उतनी ही उसकी कटिंग अच्छी होगी। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, पन्ना थोड़ा सा अच्छा लेना। और लगभग पन्ना 5.5 रत्ती से लेके 7 रत्ती के बीच में, ठीक है। ये दोनों स्टोन पहनो, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।